सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज दिनांक 7 नवंबर दिन सोमवार संत विश्वबंधु सत्संग निकेतन के तत्वावधान में संत सदगुरु कबीर संत विश्वबंधु अध्यात्म चिंतन सत्संग समारोह के इस पावन बेला में आज संत विश्वबंधु सत्संग निकेतन के जन्मदाता नीव संत कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी का हम लोग जन्मोत्सव मनाने के लिए गनगनिया संत विश्वबंधु सत्संग निकेतन से लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर सहारनपुर गांव के इस पावन स्थल पर, खुदाना गांव के इस पावन स्थल पर हम सभी लोग दूर दूर से इकट्ठे होकर इस सत्संग सभा को सुशोभित कर रहे हैं। आप आए हुए तमाम लोगों का अध्यात्म चिंतन सत्संग समारोह के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी लोग कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी जो भी मंच पर विराजमान थे, हम उनका जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने सदगुरु कबीर साहब के विचारों को देश के कोने कोने में फैलाने का, जन जीवन तक पहुंचाने का एक जो संकल्प लिया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। आज से 600 वर्ष पूर्व वाराणसी के लहर तालाब पर अध्यात्म ज्ञान के उस विराट परम प्रकाश पुंज का प्राकट्य हुआ, जिसे हम लोग सदगुरु कबीर के नाम से जानते हैं। अध्यात्म जगत में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का नाम लोग बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब भारतवर्ष के एक ऐसे महान सदगुरु संत हैं जिन्होंने दो टूक और स्पष्ट वाणी से समाज की सेवा और सत्संग का प्रचार प्रसार किए हैं और उन्हीं की परंपरा को
आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था, उसमें राष्ट्र कवि दिनकर की एक पंक्ति को मैंने स्मरण किया था। राष्ट्र कवि दिनकर की एक पंक्ति है कि एक सजाता धरती का आंचल फूल कमल से, धरता भूतल में समृद्धि सुषमा अपने भुजबल से, होता विदा जगत से जग को कुछ रंगनीक बनाकर, साथ हुआ है वहां से जहां से कुछ आगे पहुंचा है। हम तमाम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संत महात्माओं ने जिस विचार को, जिस चेतना को, जिस आंदोलन को यहां तक लाने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस विचार को जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, विश्व के हित में हो, उन विचारों को आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबों की है। और इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए हमारे संत जो मंच पर अभी विराजमान थे, कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, और कहा जाए तो कबीर साहब के उन शब्दों को मैं दोहराना समीचीन समझूंगा कि मन लागे यार मोरे फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो विश्वबंधु जी हमारे बीच, और मैं सिर्फ उनकी बड़ाई में यह बात नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से और आपके इस खुडाना गांव से भी बहुत ऐसे सत्संग प्रेमी उनके जन्म स्थल गंगनिया गए हैं और उन्होंने देखा है कि जिस आंदोलन को, जिन विचारों को कबीर साहब ने शुरू किया था, जिस फकीरी के अंदाज में, जिस फकीरी के साथ, उसी फकीरी की परंपरा में संत कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी इन विचारों को समाज में प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मन लागो यार मोर फकीरी में, यह सिर्फ कथनी और करनी नहीं है, यह जीवन भी है, और इनका जीवन भी वही है। इनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, न इनका व्यक्तिगत कोई आश्रम है, न व्यक्तिगत कोई बैंक बैलेंस है। अगर सिर्फ इनके साथ है तो कबीर साहब का सिर्फ ज्ञान इनके साथ है। और आप सभी लोग जो वहां गए हैं वो देखें, कबीर साहब की एक वाणी है, साखी में कबीर साहब की एक वाणी है कि बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम, बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम, माया मंदिर स्त्री नहीं संतन के काम। कबीर साहब कहे हैं, डंके की चोट पर आह्वान करते हुए कबीर साहब की वाणी है कि जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो आध्यात्मिक वेत्ता हैं, जो समाज में अध्यात्म की चेतना फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन का योगदान दिए हैं, बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम, माया मंदिर स्त्री नहीं संतन के काम। संतों के लिए न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई आश्रम है, न कोई धन है, न कोई बैंक बैलेंस है, वही संत है। लेकिन आज
धर्म और राजनीति का झंडा सातवें आसमान पर फहर रहा है। एक से एक भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक से एक बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और धर्म का झंडा, राजनीति का झंडा सातवें आसमान पर फहर रहा है। लेकिन मनुष्यता, भाईचारा, प्रेम, मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है, वह कीड़े की तरह धरती पर रेंग रहा है। और इनका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो ये तमाम धर्म के ठेकेदार इसके जिम्मेदार हैं। अगर कबीर साहब की वाणी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोई विद्यार्थी गणित बनाने का जो सूत्र है उसको समझ लेते हैं, तो बड़े से बड़े गणित को भी हल कर देते हैं। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा गणित अगर उनके सामने हिसाब हो तो उसको सूत्र अगर मालूम है तो बड़े से बड़े हिसाब को भी बना देते हैं। उसी तरह कबीर साहब की जो वाणी है वो अध्यात्म को, धर्म को समझने का एक सूत्र है। अगर आप कबीर साहब की एक वाणी को अपने जीवन में ढाल लें, समझ लें, तो आप जो धर्म के नाम पर यह दुकानदारी हो रहा है देश के अंदर, जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है देश के अंदर, ये तमाम चीजों को आप समझ सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समन्वयवाद के इतने बड़े महान पुरुष, महान संत आज तक धरती पर कोई नहीं हुए। लेकिन आज धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, धर्म के नाम पर समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं, मुस्लिम हिंदू को देखना नहीं चाहते हैं, और जितने धर्म के प्रतिनिधि हैं एक दूसरे धर्म वाले से वो नफरत करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तमाम लोग, ये तमाम धर्म के ठेकेदार जो 2.5 अक्षर प्रेम का जो कबीर साहब ने कहा है, ये सभी को भूल गए। इसलिए समाज की जिम्मेदारी बनती है, आप सबों की जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा है, धर्म के नाम पर जो धन इकट्ठा करके व्यक्तिगत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बहिष्कृत करें। मैं इतिहास का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, एक राजा के घर में पैदा हुए। और भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो नक्षत्र के तरह आसमान में इतिहास के पन्नों में चमक रहे हैं, वो राज घराने के थे। भगवान बुद्ध, महावीर, भर्तृहरि, गोपीचंद, ये सारे लोग राजघराने में पैदा हुए और राजमहल को त्याग कर जंगलों में घूमते हुए, खाक छापते हुए ज्ञान की प्राप्ति किए। लेकिन आज का परिवेश, लोग राजा बनने के लिए साधु बन रहे हैं, अमीर बनने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े आश्रम खोले हैं। इस आश्रम की उपयोगिता क्या है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या योगदान है इन आश्रमों का? इसलिए मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप समाज में अध्यात्म की बात करना चाहते हैं, आप समाज में धर्म की बात करना चाहते हैं, तो आपके नाम पर कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। आश्रम हो, मैं आश्रम का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आश्रम हो समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। और उसी आश्रम में अगर आप आश्रम के कोई बड़े महात्मा हैं, तो उसी आश्रम के प्रांगण में एक झोपड़ी हो जिसमें आप उसमें रहें। बाकी ये सारे जो महल हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं, वो पब्लिक के लिए हो, लोगों के लिए हो, समाज के लोगों के लिए हो, शिक्षा के लिए हो,
संस्कृति के लिए हो, राष्ट्रीयता के लिए हो, मानवीय संवेदना के लिए हो, इन चीजों के लिए आश्रम का निर्माण हो, ना कि व्यक्तिगत ऐसो आराम करने के लिए आश्रम का निर्माण हो। इसलिए कबीर साहब का संदेश यह है कि मन लागो यार मोर फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी का विरोध किया है। अगर अमीर आप हो तो ज्ञान के माध्यम में आप अमीर हो, मानवता के लिए आप अमीर हो, इंसानियत के लिए अमीर हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए आप अमीर हो, ना कि धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। इसलिए मैं समाज को कबीर साहब की वाणियों से परिचय कराना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर जो ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, आप कबीर साहब की वाणियों को अपने जीवन का एक सूत्र बनाए और उसे पहचाने कि एक संत का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, संत का आचरण क्या होना चाहिए, संत का समाज के प्रति प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए। अगर ये गुण उनमें है, और सबसे बड़ा है आचरण, ज्ञान से भी बड़ा है चरित्र। अगर संत के अंदर या समाज के किसी भी क्षेत्र के लोग जो समाज के बीच समाज को संबोधित करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, उनका आचरण कैसा हो, उनका विचार कैसा हो, उनका त्याग क्या हो। इसलिए आप उन पर ध्यान करते हुए अपने जीवन को किसी गुरु के शरण में, किसी संस्था के शरण में, किसी विचार के शरण में आप दें, क्योंकि आप अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं और जिनके चरणों में, जिनके सिद्धांत में आप अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, उनका इन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। और मैं आगे अध्यात्म की बात क्या कहूं, मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, समाज के बीच रहता हूं, आप लोगों के बीच रहता हूं, और समाज में एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं अपनी बात को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया। और हम चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, और समाज में भाईचारा का वातावरण हो, इंसानियत मनुष्यता का झंडा साथ में आसमान में फहरे, और जितने भी नकारात्मक चीज है जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, विश्व को जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसका अंत हो, और एक अच्छे लोगों का समाज में स्थान हो। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय संत कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी को आपके जन्म दिवस पर मैं बधाई भी देता हूं और आपको नमन भी करता हूं कि आप इसी तरह जगह जगह जाकर इस अलग को जगाएं। और आज जो विश्व में विध्वंस का वातावरण है, दुनिया के देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अणु परमाणु बमों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो इसलिए एक आध्यात्मिक वातावरण का जरूरत है समाज को। और इन विचारों को आप प्रचार प्रसार करें, फैलाएं, और लोगों में भाईचारा, प्रेम, इंसानियत और कबीर साहब की वाणी के आधार पर भाई आकर प्रेम का बढ़े सुपंडित को, इन वाणियों को आत्मसात करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब